दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के बारे में। दोस्तों दाऊद इब्राहिम कास्कर एक कुख्यात आतंकवादी है जो कि मूल रूप से भारत का है। 2003 में दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए इंटरपोल द्वारा 2.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम घोषित किया गया। दोस्तों दाऊद इब्राहिम का जन्म 26 दिसंबर 1955 को खेड़ रत्नागिरी बॉम्बे में हुआ था। दोस्तों नेशनलिटी जो है इनकी वो इंडियन है। दोस्तों इनका जो शादी हुई थी वो मेहजबीन शेख उर्फ जुबीना जरीन से हुई थी। दोस्तों इनके 2 बच्चे हैं। दोस्तों हम दाऊद इब्राहिम के प्रारंभिक जीवन की अगर बात करें, दोस्तों दाऊद इब्राहिम का कास्कर का जन्म 26 दिसंबर 1955 को भारत के महाराष्ट्र के खेड़ में एक कोंकणी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उसका पिता इब्राहिम कास्कर मुंबई पुलिस में एक हेड कांस्टेबल के रूप में काम करता था और उसकी मां अमीना भी एक गिरहाड़ी थी। वो डोंगरी के जदगांव इलाके में रहता था और अहमद सेलर हाई स्कूल में पढ़ता था, जहाँ से उसने पढ़ाई छोड़ दी। दोस्तों हम आगे बात करते हैं दाऊद इब्राहिम के आपराधिक करियर की। दाऊद ने किशोरावस्था में ही धोखाधड़ी, चोरी और डकैती करना शुरू कर दिया था। आखिरकार वो स्थानीय गैंगस्टर और डॉन बासु दादा के गिरोह में शामिल हो गए, जो स्थानीय संगठित अपराध सिंडिकेट का हिस्सा था। 1970 के दशक के अंत में वो बाद में गिरोह से अलग हो गए। अपने बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम कास्कर के साथ अपना गिरोह बना लिया। प्रतिद्वंदी पठान गिरोह द्वारा शब्बीर की हत्या के बाद वो अपने गिरोह का एकमात्र मालिक बन गया, जिसे डी कंपनी के रूप में जाना जाता है। वो तब तक मुख्य रूप से सोने की तस्करी, रियल एस्टेट, जबरन वसूली और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था। समद खान की हत्या के लिए मुंबई पुलिस द्वारा वांछित होने के बाद वो 1986 में भारत से दुबई भाग गया। बाद के वर्षों में उन्होंने अपने दूसरे इन कमांड छोटा राजन की मदद से अपने गिरोह का और विस्तार किया, जिसके गिरोह में 5000 से अधिक सदस्य थे और 1990 के दशक की शुरुआत में दसियों करोड़ रुपए का राजस्व लाया। उन्हें भारत सरकार द्वारा 1993 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंडों में से एक के रूप में नामित किया गया था। हमलों के बाद वो कराची के लिए दुबई भाग गया, जहां जहां कहा जाता है कि वो आज तक रहता है। विदेशी संपत्ति नियंत्रण के ट्रेजरी कार्यालय के संयुक्त राज्य विभाग ने अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विशेष रूप से नामित नागरिकों की सूची और विदेशी नारकोटिक्स किंगपिन पदनाम अधिनियम पर एक आतंकवादी के रूप में इब्राहिम को नामित किया। अमेरिकी वित्तीय संस्थाओं को उसके साथ काम करने और संपत्तियों को जब्त करने से प्रभावी रूप से मना किया। उनके नियंत्रण में माना जाता है। ट्रेजरी विभाग इब्राहिम पर एक फैक्ट शीट रखता है, जिसमें उसके सिंडिकेट के दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका से तस्करी के मार्ग होने की रिपोर्ट होती है, जिसे आतंकवादी संगठन अल कायदा के साथ साझा और उपयोग किया जाता है। फैक्ट शीट में ये भी कहा गया कि इब्राहिम का सिंडिकेट यूनाइटेड किंगडम और पश्चिमी यूरोप में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की खेप में शामिल है। ये भी माना जाता है कि उसके अल-कायदा नेता ओसामा बिन लादेन के साथ संपर्क थे। 1990 के दशक के अंत में इब्राहिम ने तालिबान के संरक्षण में अफगानिस्तान की यात्रा की। सिंडिकेट ने लगातार दंगों, आतंकवाद, सविनय अवज्ञा और नकली भारतीय नोटों को देश में पंप करके भारत को अस्थिर करने का लक्ष्य रखा। इंडिया टुडे ने बताया कि इब्राहिम ने 2008 के मुंबई हमलों के लिए रसद प्रदान की। वर्तमान में इब्राहिम की आपराधिक गतिविधियों में आतंकी फंडिंग, मादक पदार्थों की तस्करी, बंदूक चलाना, जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। उन्होंने कराची, दुबई और भारत में रियल एस्टेट में भी भारी निवेश किया है। माना जाता है कि वो हवाला प्रणाली के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित करता है, जो आधिकारिक एजेंटों की दृष्टि से बाहर धन और प्रेषण के हस्तांतरण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली अनौपचारिक प्रणाली है। वो लश्कर तैयबा द्वारा गुजरात में बढ़ते हमलों के वित्तपोषण से जुड़ा था। दाऊद इब्राहिम लश्कर तैयबा द्वारा गुजरात में बढ़ते हमलों के वित्तपोषण में भारत सरकार ने इब्राहिम सहित 38 सर्वाधिक वांछित अपराधियों की सूची पाकिस्तान को सौंपी। उसका अपराध सिंडिकेट एशिया, यूरोप और अफ्रीका में फैला हुआ है, जिसकी 40% से अधिक कमाई भारत से होती है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं दाऊद इब्राहिम की बम ब्लास्ट 1993 के बारे में। माना जाता है कि दाऊद मार्च 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों का मास्टरमाइंड था। 2003 में भारतीय और संयुक्त राज्य
सरकारों ने इब्राहिम को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। भारतीय उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने इसे एक प्रमुख विकास के रूप में वर्णित किया। इब्राहिम वर्तमान में भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। जून 2017 में एक सार्वजनिक प्रवचन में राम जेठमलानी ने पुष्टि की कि बॉम्बे धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम ने उन्हें लंदन से ये कहते हुए बुलाया था कि वो भारत आने और मुकदमा चलाने के लिए तैयार था, इस शर्त पर उसे किसी तीसरे के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस से डिग्री का इलाज। जेठमलानी ने शरद पवार को ये बात बता दी थी, लेकिन सत्ता में बैठे राजनेता इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। जेठमलानी के अनुसार दाऊद की वापसी की अनुमति देने से इनकार करना उनके डर के कारण था कि वो उनके रहस्यों को उजागर करेगा। दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई दाऊद इब्राहिम के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।